जो अध्यादेश आज मंत्रिपरिषद के समक्ष आया विचार के लिए और जिस पर मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति की मुहर लगाई, वह है गैर कानूनी धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए अध्यादेश। अंतर धार्मिक, अंतर जातीय विवाहों पर कहीं कोई रोक नहीं है, नहीं और लग भी नहीं सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो निर्णय आया कल, वह और आज जो कैबिनेट ने पास किया, दोनों में कोई विरोधाभास नहीं, कोई टकराव नहीं। हर बालिग स्त्री पुरुष को यह अधिकार अक्षुण्ण रूप से हासिल है आज भी कि वह किसी के साथ विवाह करे, उसमें किसी तीसरे की भूमिका नहीं। परिवार की भूमिका राजी से माने तो ठीक, नहीं माने तो वो भी परिवार भी दावा नहीं कर सकता कानूनन। दो वयस्कों के बीच में उनको अपना साथी चुनने की आजादी है, उस पर कहीं कोई रोक नहीं। ये जो अध्यादेश मंजूर हुआ ड्राफ्ट, उसका मूल मंतव्य जितना मैं समझ पाया और जिस पर बहस के लिए आया हूं, वह इतना भर है कि कोई एक व्यक्ति, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपनी धार्मिक पहचान, अपना नाम छुपाकर अगर विवाह करता है तो वह छल पूर्वक किया गया विवाह माना जाएगा। उसके लिए दंड का विधान होगा और ये ठीक बात भी है। राहुल रोशन क्यों बने? शादी के लिए वो किसी लड़की को आमंत्रित करने के लिए एक, और रोशन राहुल क्यों बने? दो। और यही बात स्त्री पर भी लागू। तो मुझे लगता है इसमें ना हिंदू है ना मुसलमान का मसला है, इसमें हिंदू मुसलमान का कोई मसला नहीं। कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान छुपाकर अगर विवाह करता है तो छल है, बात इतनी एक। और मेरे ख्याल से पुराने लोगों को याद होगा जब मीनाक्षीपुरम में एक व्यापक धर्मांतरण हुआ था, सामूहिक धर्मांतरण, तो इस देश में बड़ा भारी एक कोहराम मचा था। उसके बाद राजनीतिक दलों के निगाह में यह विषय आया और उसके बाद भारत की संसद ने इस बात पर गौर किया कि छल, बल और प्रलोभन के द्वारा धर्म नहीं बदला जाना चाहिए। धर्म का परिवर्तन इच्छा से, बिना किसी भय और दबाव के होना चाहिए। इतना ही मतलब है। धार्मिक आजादी पर कोई रोक नहीं। किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म के व्यक्ति से विवाह बंधन करे, उस पर भी कोई रोक नहीं। यह कानून जो मुझे लग रहा है, जो विधानसभा में जाएगा, जब भी सत्र होगा विधानसभा की मंजूरी के लिए, उसका मूल मंतव्य सिर्फ इतना ही है कि वो स्थिति बड़ी त्रासद होती है कि विवाह के साल भर बाद, 6 महीने बाद जाके पता लगे कि जिनको राजीव समझ रहे थे वो रहीम है, या जिनको रहीम समझ रहे थे वो राजीव हैं। तो बड़ी गति खराब होती है। और देश भर में ऐसे प्रसंग आए हैं जहां खासतौर पर बच्चियों के साथ बड़ा अन्याय हुआ। कानपुर का ही एक प्रसंग है जिसमें उस लड़की को चाकुओं से गोदने तक की स्थिति आ गई। और जिनका प्रेम साफ सुथरा है, उनको क्या संकट? ये कानून भी उनके लिए कोई संकट का कारण नहीं, क्योंकि ये कानून अंतर धार्मिक विवाहों पर रोक नहीं लगा रहा। जिनको छल, छद्म, प्रपंच, भय, प्रलोभन के जरिए ये काम करना है, हां, उनके लिए रास्ता बंद हो जाएगा।
मुझे इतनी बात समझ में आई। बाकी जितनी बातें हैं वो राजनीतिक प्रोपोगंडा है, चाहे बीजेपी के लोग करें चाहे उनके विरोधी करें, दोनों के लिए मैं कह रहा हूं। ना लव जिहाद है ना कोई जिहाद है। जहां लव है वहां जिहाद नहीं हो सकता और जहां जिहाद है वहां लव नहीं हो सकता। मेरे जैसा आदमी तो मूल बात जानता है।